Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we're going to start our important definition which is related to the electrochemistry. In some definition we discussed in our previous lecture. तो उसको थोड़ा सा रिवील करते हैं. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहले हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज द ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि मैं आपको पिछले लेक्चर में भी पढ़ा चुकी हूँ. सबसे पहले अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है. अपेरेंट चार्ज, जाहिरी जो चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आया है या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आया है, ठीक है, असाइन टू द एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूलर आइन, कि हम एटम ऑफ एलिमेंट्स और इन अ मॉलिक्यूल्स या आइंस में जो है वो क्या करते हैं, उसको राइट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव HCl, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास होगा +1 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन हमारे पास क्या होगा, -1 होगा. ये वो डेफिनेशन है जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. वैलेंसी भी मैंने आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी दिया था, लेकिन इसको दोबारा से, और ये आपके पास येलो कलर के एक बॉक्स में होगा और इसमें एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन नंबर इन वैलेंसी, ठीक है. इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पे राइट कर दिया है. जब ऑक्सीडेशन रूल्स की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रूल्स फॉर असाइनिंग रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स की जब हम बात करते हैं, उसके नीचे एक छोटा सा येलो कलर का बॉक्स होगा, तो ये वो वाली डेफिनेशंस है. तो आपने ये वाले दोनों डेफिनेशन जो है वो वहां पे हाईलाइट करनी है. वैलेंसी क्या है, दैट इज अपेरेंट चार्ज, जाहिरी चार्ज जो है वो प्रेजेंट होगा ऑन द एटम, आइन और मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड द वैलेंसी. कोई भी अपेरेंट चार्ज, चाहे वो +1 है, -1 है, +2 है, -2 है. अब हम सबको पता है जितनी भी मेटल्स होती हैं, दे आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव. व्हाई दे आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव? बिकॉज दे लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल टू गेट द स्टेबल. अपने आप को स्टेबल करने के लिए लूज कर देती हैं, बजाय इसके कि वो बाहर से कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर गेन करें, कि वो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल के खुद को स्टेबलाइज कर लेते हैं. अब नॉन मेटल्स क्या करती हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं खुद को स्टेबलाइज करने के लिए. अब अपेरेंट चार्ज हमारे पास -1, +1, -2, +2 कोई भी हो सकता है, विच इज डिपेंड अपॉन दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लूजिंग एंड गेनिंग बाय द आउटरमोस्ट शेल. कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं आउटरमोस्ट शेल या किसी भी एटम्स में, ठीक है. अच्छा, विच इज कॉल्ड द वैलेंसी. द वैलेंसी इज रिटन एज अ साइन एंड फॉलोड बाय द नंबर. जैसे +2 हम उसको साइन करते हैं, जैसे +2 लिख दिया, -1 लिख दिया, -3 लिख दिया, ये सारी चीजें इसके अंदर है. अब बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास, विच इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है, तो इसको आपने जरा अच्छी तरीके से समझना है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डिफाइंड इन नंबर ऑफ वे. अच्छा, उससे पहले ना मैं आपको छोटा सा बॉल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का या बॉल्स ऑफ एटम्स का एक कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ. देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है और ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसने अपने दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे दिए, बी को दे दिए. तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया. और यहाँ पे क्या हुआ, बी जो है जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, तो अब यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन, ठीक है. और यहाँ पे लूजिंग के बाद ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड. लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाय द बी इज द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब जरा इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं. सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डिफाइंड इन नंबर ऑफ वे. हम ऑक्सीडेशन को जो है वो नंबर ऑफ वे में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को नंबर ऑफ वे में जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं. नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्लोरीन. क्लोरीन ने जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था, क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और अपने ऑक्टेन को कंप्लीट किया, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया. और अब ये क्या है, दैट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है. ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. नंबर 2 पे हमारे पास है एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइजेस सब्सटेंसेस. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे पास स्पीशीज हैं, और ये वाली डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी होगी. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइजेस सब्सटेंसेस, जो ऑक्सीडाइज करती हैं सब्सटेंसेस को बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट. मतलब कि इलेक्ट्रॉन को टेक कर लेती हैं, ले लेती हैं, जो कि मैं यहाँ पे भी आपको बता चुकी हूँ कि उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया है. सब्सटेंसेस, एटम और आइन. सब्सटेंसेस आपके पास या तो एटम हो सकता है कि वो कंप्लीट है विद, जैसे हम सोडियम की एग्जांपल लेते हैं विद 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. जब वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तब वो सोडियम आइन बनेगा. तो अब सोडियम आइन एटम भी हो सकता है और आइन भी हो सकता है. विच रिड्यूस्ड इटसेल्फ, जो अपने आप को रिड्यूस कर सकते हैं. अब रिड्यूस में हमने क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाते हैं? रिडक्शन कहलाती है। और ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पे ये बात साफ लिखी हुई है कि सब्सटेंसेस, एटम और आयंस व्हिच रिड्यूस्ड इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज दैट ये चारों की चारों, आप इन चारों को आप डेफिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये आपकी बुक में तकरीबन पॉइंट 2 से लेके पॉइंट 4 तक जो है ये सारा आपकी बुक में होगा। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो एज आप उसको कह सकते हैं कि मैंने आपको एक जर्नल कॉन्सेप्ट के लिए, मतलब अगर आपसे वैसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप फौरन से आंसर कर सकें कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज आल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। We can also give the example which is the chlorine which gain the electrons to complete their octane and oxidizing agent। अच्छा, लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द सब्सटेंसेस, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो सब्सटेंसेस हैं दैट रिड्यूस इटसेल्फ, जो अपने आप को रिड्यूस कर देते हैं और दूसरों को क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल नॉन मेटल आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दैट आर द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ नॉन मेटल्स एंड दे हैव टू एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेन, अपने ऑक्टेन्स को कंप्लीट करते हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके, और इनके ऊपर जो चार्ज आता है वो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। बिकॉज दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, बीइंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरीन है विथ 17 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। वी कैन से दैट कि ये जो है वो हमारे पास क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल व्हिच इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने की कोशिश करता है और कंप्लीट करता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? -2। आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा होगा। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और वो वाला कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।